हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में एक आप प्रेशर का इक्वेशन लाते हैं जो लिखते थे पी भी इक्वल टू 1/3 मास ऑफ वन गैस मोलक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये टोटल मास हो गया m इंटू एन, टोटल मास हो गया। और यहाँ पर लिखते थे v RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और उसका स्क्वायर v RMS। जहाँ पे m जो है वो मास ऑफ और मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास है। और कैपिटल N जो है बच्चों वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखते हैं। मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और VRMS का एक अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद आता है PV इजिकल टू nRT। ये आप जानते हैं, बहुत फेमस फार्मूला है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इजिकल टू N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसको उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PV इजिकल टू वेट बटे मोलिकुलर वेट R और T, है ना बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं PM इजिकल टू वेट बाई वॉल्यूम RT। PM इजिकल टू रो डेंसिटी RT, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इक्वल टू प्रेशर इंटू मास मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय RT, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं P डिवाइडेड बाय रो, ऐसे भी लिख सकते हैं RT डिवाइडेड बाय M मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट फॉर गिवन मास। गिवन मास के लिए टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं। तो P डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, मतलब P1 V1 इजिकल टू P2 V2। इंपॉर्टेंट है। P1 डिवाइडेड बाय P2 इजिकल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। ऐसे आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं और एक आप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो इसमें होता है P कांस्टेंट होता है। P फॉर प्रेशर, कांस्टेंट फॉर गिवन मास। गिवन मास के लिए प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? टेम्परेचर। V1 डिवाइडेड बाय T1 इजिकल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। इंपॉर्टेंट। गेलुगाट लॉ, इसमें क्या होता है
कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा, है ना बच्चों, टेम्परेचर। तो P1 डिवाइडेड बटे T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बटे T2। क्लियर, इंपॉर्टेंट है भी। उसके बाद आता है लॉ में एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज जनरली मोल से रिलेटेड बात करता है। तो अगर हम इसमें ऐसे लिखें कि अगर P, V एंड T आर सेम, then number of molecules, नंबर ऑफ मोलकुल्स N1 बराबर N2। एवोगाड्रो लॉ में अगर P, V एंड T कांस्टेंट रहेगा तो नंबर ऑफ मोलकुल्स के क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद आता है ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ जो फार्मूला देता है वो डिफ्यूजन से रिलेटेड फार्मूला देता है। इसमें भी वही बात है कि एट P एंड T कांस्टेंट, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, जिसका डेंसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसका रेट का डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इस तरह से फार्मूला है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअली मिक्सचर का सम का प्रेशर होता है, इंडिविजुअली। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है बच्चों? ओके।